कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक फरियादी और एसडीएम के बीच कथित बातचीत का मामला चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे एक युवक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा वह वहां से नहीं जाएगा। आरोप है कि फरियादी की बात सुनकर एसडीएम नाराज हो गए और कथित तौर पर उसे धमकाते हुए कहा, तुम्हारा इलाज कर देंगे, यहाँ से चले जाओ। अधिकारी की कथित भाषा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी फरियादी के साथ इस तरह का व्यवहार उचित है। मामले को लेकर चर्चा के बीच लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में अपनी शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों के साथ अधिकारियों को संयम और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। फरियादी अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। ऐसे में कथित तौर पर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक फरियादी और एसडीएम के बीच कथित बातचीत का मामला चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे एक युवक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा वह वहां से नहीं जाएगा। आरोप है कि फरियादी की बात सुनकर एसडीएम नाराज हो गए और कथित तौर पर उसे धमकाते हुए कहा, तुम्हारा इलाज कर देंगे, यहाँ से चले जाओ। अधिकारी की कथित भाषा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी फरियादी के साथ इस तरह का व्यवहार उचित है। मामले को लेकर चर्चा के बीच लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में अपनी शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों के साथ अधिकारियों को संयम और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। फरियादी अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। ऐसे में कथित तौर पर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि वायरल बातचीत या वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और अधिकारी का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेता है या नहीं, और फरियादी की शिकायत के समाधान के साथ अधिकारी के कथित व्यवहार की भी जांच होती है या नहीं। वायरल बातचीत या वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और अधिकारी का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेता है या नहीं, और फरियादी की शिकायत के समाधान के साथ अधिकारी के कथित व्यवहार की भी जांच होती है या नहीं। वहाँ साहब कोई भी नहीं जाता है। आप बोल देते हो वहाँ कोई जाता नहीं। आप भेजे या कल अभी नहीं सर जी, यहीं से जाएंगे बकुल से भोगनी से आए। वो वहाँ से आए, फोन करें हम लोग यहाँ। हमारा काम, हम 2 साल से भटक रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा, ना हमारा कोई अधिकारी जा रहा है। हम सबके हाथ जब घर जाने के लिए कुछ रास्ते जाम में कीचड़ से कर निकला जाए। हमसे हम लोग मांगते रहे कि आप एप्लीकेशन तो हमने कहा साहब एप्लीकेशन हमारी पूरे प्रकरण की जानकारी अमित साहब को है, हमने नहीं तो हमने पीएम साहब को कागज पीएम साहब ने इससे अपने हाथ से कागज निकाला रुक जा भैया, 20 किलोमीटर गांव है भोगनीपुर से। हमारे कोई बड़ा अधिकारी जाकर देख लेगा, हमारा फैसला दोबारा हो जाएगा। अब वो साथ दीवानी तो 10 साल चलेंगे, तो हम क्या 10 साल तक करेंगे। फोन कर रहा है।